लास्ट क्लास में चल रहा था क्या, टाइप कास्टिंग। इसका मतलब है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से वैल्यूज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ जो है वो पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको, अब इसी के क्रम में चल रहा था कौन कौन सा टाइप कास्टिंग हो गया था। इंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हो गया था, फ्लोट में किस तरह से करते हैं वो भी हो गया था, कॉम्प्लेक्स में किस तरह से करते हैं वो भी हो गया था, बूल फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं टाइप कास्टिंग करने में वो भी हो गया था। ठीक है, हाँ एसटीआर बचा हुआ है, एसटीआर वही एसटीआर यार डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग वाला जो है वो डिस्कस करना है कि मतलब एक डेटा टाइप यानी इंट अगर जो है तो इंट टाइप के वैल्यूज से जो है वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या फिर एक कोई भी अनदर टाइप से किस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो एसटीआर it is it is used to convert it is used to convert any other type to str type किसी भी तरह के वैल्यूज को वो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के वैल्यूज को स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसटीआर का ठीक है, किसी भी तरह अलग तरह के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एसटीआर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट किस तरह से इसका यूज करते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ए का वैल्यू जो है जैसे ए का जो वैल्यू है वो 1 to 4 है। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए अगर जो इसको प्रिंट कराएंगे तो किस टाइप का रहेगा, ये इंट टाइप का रहेगा, इंट टाइप का। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, एसटीआर में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करते हैं, एसटीआर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें ए को रख देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या शो करेगा, फिर क्या शो करेगा 1 to 4, इस तरह से सिंगल क्वोट्स में ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये था किस फॉर्मेट में था, पहले इंटीजर फॉर्मेट में, और इसको कन्वर्ट कर दिए किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं क्या इसका मतलब होगा। तो फर्स्ट जो है वो है आपका नंबर ए, इंट टू एसटीआर, इंट से लेके एसटीआर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो ए का वैल्यू है क्या 1 to 4। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, इंट टाइप। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसटीआर में, एसटीआर ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 to 4, 1 to 4 ही रहा, बट इसको किसमें कर दिया, सिंगल क्वोट्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में कन्वर्ट होकर के आ गया। अगर जो किसी अलग वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, जस्ट एसटीआर में इसको कन्वर्ट करके और इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सर, 1 to 4 सिंगल क्वोट्स में लिखा हुआ, और व्हाट इज द टाइप ऑफ बी, एसटीआर टाइप। किस टाइप का है ये, स्ट्रिंग टाइप का है, जबकि ए किस तरह का है, इंटीजर टाइप का था, इसको कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया किसमें, बी के अंदर, तो ये किस तरह का हो गया, एसटीआर टाइप का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर टूल भी इसके कारण से ला देते हैं, मार्कर टूल के लिए मिनट प्लीज, या हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो कौन सा टाइप है, नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट फ्लोट
फ्लोट टू str, फ्लोट से किस तरह से str में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है, सिंपल। जिस तरह का जो है इंट वाला है उसी तरह से फ्लोट वाला भी होगा। जैसे a का वैल्यू 125.7 है, ठीक है। ये किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर? फ्लोट। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? व्हाट विल बी द आउटपुट? फ्लोट टाइप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको str में कन्वर्ट करेंगे। तो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, str फंक्शन का। किसको? a को कन्वर्ट करना है, a को। व्हाट विल बी द आउटपुट सर? क्या होगा इसका आउटपुट? आउटपुट होगा सिंगल क्योट 125.7। इस तरह से ये कन्वर्ट करके डाल देगा किसके अंदर? str के अंदर। क्लियर है? ये जो है इसको कन्वर्ट करके इस तरह से कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। इसका वैल्यू हो जाएगा इस तरह से, वो भी सिंगल क्वोट्स के अंदर। देख लेते हैं इसको करके। जस्ट a इक्वल टू 125.7, a equal to 125.7। what is the type of a sir? what is the type of a? फ्लोट टाइप, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करके किस में स्टोर करते हैं? या तो स्टोर करें, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ए को कन्वर्ट। व्हाट इज द वैल्यू? 125.7 बट इन द सिंगल क्वोट्स, ठीक है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लोट से भी स्ट्रिंग में पॉसिबल है कन्वर्जन। यानी एक सिंपल सा समझ लें कि अगर जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो किसी भी तरह के डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सारे डेटा टाइप को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? स्ट्रिंग में। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करना है हमको? str में। कॉम्प्लेक्स से str में करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से str में करना है हमको। कॉम्प्लेक्स से str में जस्ट a इक्वल टू 10 प्लस 20j। 10 प्लस 20j ये किस टाइप का है? ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। अगर इसको हम लोग str में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंगल क्वोट में 10 प्लस 20j इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ये जो है इसका आउटपुट, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। जस्ट a इक्वल टू 10 प्लस 20j। what is the type of a? sir? कॉम्प्लेक्स टाइप है इसका। अब इसका क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं str a। व्हाट विल नॉट सर? दिस इज आउटपुट। अब ये यहाँ पे एक समझने वाला बात है कि ब्रैकेट यहाँ पे जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में ब्रैकेट वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में ब्रैकेट वो बाय डिफॉल्ट आता ही है। 10 प्लस 20j लिखते हैं, मगर वो इंटरनल इसको इनसाइड अ ब्रैकेट वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। इनसाइड अ ब्रैकेट इसको वो कंसीडर करता है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम? कॉम्प्लेक्स से str में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे रिप्लाई, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? या ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है? बूल से लेकर के किस में कन्वर्ट करना है हमको? str में कन्वर्ट करना है। बुलियन से str में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जस्ट a इक्वल टू, बुलियन का मतलब क्या है? बुलियन का क्या मतलब है सर? बुलियन का क्या मतलब है? बुलियन का मतलब ये है, ये वैल्यू इसका क्या होगा? आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, दो ही सिर्फ वैल्यू रहेगा सर। दो के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रहता है बुलियन में।
तो सिंपल है कि ए का वैल्यू अगर जो आप रखते हो ट्रू ट्रू, अगर इसको कन्वर्ट करते हो एसटीआर में ए को कन्वर्ट करते हो तो इसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड इनसाइड अ सिंगल क्वोट्स ट्रू लिखा कर आ जाएगा, ट्रू ट्रू लिख करके आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे करके, या ए इक्वल टू व्हाट, ट्रू। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, अभी तो बुलियन टाइप का होगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसमें, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में। व्हाट विल द आउटपुट सर, ट्रू इन द सिंगल क्वोट्स, ठीक है, ट्रू इन द सिंगल क्वोट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक में, बुलियन से किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एसटीआर में, नो प्रॉब्लम, या ठीक है। ये सब चीजें बहुत ही सिंपल है। टाइप कास्टिंग आप लोग पढ़े हुए हैं, वो सी में भी पढ़े हुए हैं, सी प्लस प्लस में भी पढ़े हुए हैं, जावा वाले जो है वो जावा में भी पढ़े हुए हैं, सब लैंग्वेज में जो है वो टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, अगर जो यहाँ पे फॉल्स रहता है इसका वैल्यू सर, अगर जो ए का वैल्यू क्या रहता, फॉल्स रहता, सेम सेम कोई प्रॉब्लम नहीं, एसटीआर में इसको कन्वर्ट करेंगे ए में, क्या है, फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ओके। अब क्या है, अब जो पढ़ना है वो नेक्स्ट कौन सा बचा, या सबसे तो इसका लगभग कन्वर्जन हो गया, इंट से भी फ्लोट, इंट से भी एसटीआर में हो जाता है, फ्लोट से भी एसटीआर में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से भी एसटीआर में हो जाता है, बूल से भी एसटीआर में हो जाता है। यानी हम लोग ये सीधा बोल सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसटीआर टाइप। इसका मतलब है किसी तरह का वैल्यू को जो है वो स्ट्रिंग टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, अरे नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए इससे, टाइप कोयर्सन हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया है, अब इससे आगे बढ़ा जाए। या नेक्स्ट जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इंटरनल जो है वो चीजों को हम बतलाने वाले हैं। जैसे अभी तक जो भी हम लोग डेटा टाइप पढ़े, कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े सर, कौन कौन से पढ़े, इंट 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 पढ़ लिए, ठीक है, फ्लोट पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए, बूल पढ़ लिए, एसटीआर पढ़ लिए, ठीक है। इतने डेटा टाइप्स हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं सर, ये जो डेटा टाइप्स हैं कौन कौन से, इंट इंट फ्लोट एसटीआर, यहाँ तक ये जो डेटा टाइप्स हैं वो, इन सारे डेटा टाइप्स को, इन सारे डेटा टाइप्स को बोला जाता है सर फंडामेंटल डेटा टाइप। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ये चारों को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। एसटीआर को और भी डीपली डिस्कस किया जाएगा आगे के सेशंस में, ठीक है। मगर फिलहाल अभी नॉर्मल के लिए जितना जरूरत है उतना के लिए हम लोग जान गए, और इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल ये सब पूरी तरह से हो गया। एसटीआर को आगे, एसटीआर के साथ कई सारे फंक्शंस को यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बतलाएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ इंटरनल चीज को जानते हैं। जितने भी ये इन जितने भी ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, जस्ट लाइक इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल एसटीआर, ये सब जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है सर, all the fundamental data types are immutable in nature,
इन नेचर क्या मतलब है? नोट, नोट क्या है? नोट या फिर एक तरह से इसको कॉन्सेप्ट के तरह ही लेना है कि ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल 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 इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ सर? इम्यूटेबल का क्या मतलब हुआ सर? दो टर्म होता है, एक होता है म्यूटेबल 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 और दूसरा होता है इम्यूटेबल इम्यूटेबल। सर म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? डू यू नो? म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है। और म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? चेंजेबल। और इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? नो चेंजेबल नो चेंजेबल नो चेंज नो चेंजेबल सर। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? चेंजेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? नो चेंजेबल। तो अच्छा, ये सब जो डेटा टाइप्स हैं वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल्स मींस कैन नॉट चेंज। तो क्या चेंज नहीं कर सकते? क्या चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या हम अगर जो सपोज किए कि x का वैल्यू है 1 to 5 है, या फिर एक x का वैल्यू है 10 और बाद में x का वैल्यू अगर जो 11 करना चाहते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं। तो ये इम्यूटेबल कैसे हुआ? एक्चुअल में जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो है वो कॉन्सेप्ट वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पाइथन में सारा चीज जो है, कोई भी वेरिएबल हो, छोटा से छोटा चीज, वो एज एन ऑब्जेक्ट वो ट्रीट करता है सबके साथ। पाइथन पाइथन में कोई भी चीज जो है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। वो किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा इधर समझते हैं सर। जैसे ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट बनने का क्या मतलब है? सर, जैसे सपोज कीजिए एक एक्स नाम का वेरिएबल है सर। किस नाम का वेरिएबल है? एक्स नाम का। इसका वैल्यू अब क्या रखें सर? शुरू में रखें 10। 10 रखें वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या रखें? 10 रखें, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ही एक्स आप लिए उसमें वैल्यू आप डालें तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट पाइथन में बन गया, मेमोरी में बन गया। इसका कुछ न कुछ आपका मेमोरी एड्रेस होगा सर। इसका कुछ न कुछ आपका मेमोरी एड्रेस होगा। जैसे 1 2 5, ये अपने से रेंडमली कुछ भी ले लेते हैं, 7 6 सर। ओके, सपोज कीजिए ये मेमोरी एड्रेस हुआ। एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता क्या है सर कि ये जो एक्स है, तो एक्चुअल में ये रिफरेंस वेरिएबल है। एक्चुअल में एक्स क्या होता है? रिफरेंस वेरिएबल है, जो कि पॉइंट कर रहा होता है किसको? इस ऑब्जेक्ट को सर। इस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा होता है? पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। सिंपल, x इक्वल टू 10 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि x एक रेफरेंस वेरिएबल है और 10 जो है यहाँ पर, ये जो है पूरा, ये एक ऑब्जेक्ट है सर। ये जो 10 है, ये जो 10 बना है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है और इस ऑब्जेक्ट को ये जो x है वो रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं सर कि x का वैल्यू हम लोग 10 से हटा करके क्या कर दे रहे हैं? 11 कर दे रहे हैं, 11 कर दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट में? सेम वेरिएबल का वैल्यू 10 से हटा करके 11 कर दे रहे हैं। 11 अगर जैसे ही किए ना सर, तो होगा क्या एक्चुअल में कि चूंकि 11 जो है वो क्या करेगा कि यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और इसका जो वैल्यू रहेगा सर, इसका इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? 11। तो अब जो ये वाला जो था एक्स, जो कि पॉइंट कर रहा था किसको? 10 वाले ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहा था, इसका भी अपना कुछ एड्रेस होगा सर। इसका भी अपना कुछ 1 2 5 समथिंग करके इसका भी एड्रेस होगा सर, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, ये जो है हमको जो एक्स वाला जो वेरिएबल है जो को पॉइंट कर रहा था इसको, अब ये वाला हट जाएगा और एक्स जो है अब किसको पॉइंट करने लगेगा? एक्स जो है अब किसको पॉइंट करने लगेगा सर? अब इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। एक्स जो है ये वाला जो है इसको छोड़ करके इसको पॉइंट करने लगेगा।
इंटरनल इस तरह से काम करता है, मगर हम लोग को क्या लगता है कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया, तो एक्चुअल में चेंज नहीं होता है। वहां पे क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता है। जबकि सारे अलग अलग लैंग्वेज में, जबकि सी लैंग्वेज या फिर वो सब में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते हैं तो इसी पर जो है वो हटा करके 11 कर देता है, सेम ही एड्रेस पे वैल्यू को चेंज कर देता है। मगर पाइथन में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। पाइथन में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में क्या करता है कि वहां से वैल्यू को हटाता नहीं है, वो क्या करता है कि पाइथन में उस वैल्यू को हटाता नहीं है, बल्कि करता ये है कि वहां से चेंज कर देता है, नया एक ऑब्जेक्ट ही बना लेता है, ठीक है। नया एक जो है वो ऑब्जेक्ट ही बना लेता है। यानी 10 जो था वो बना हुआ था, मगर जैसे ही इसका वैल्यू किए कितना, इसका वैल्यू किए 11, जैसे ही इसका वैल्यू किए हम लोग 11, तो वहां पे एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो बन करके आ गया, और यहाँ से इसका जो है रेफरेंस कट गया और इसके साथ इसका रेफरेंस जुड़ गया, ठीक है। और इसका भी अपना कुछ वैल्यू होगा, 1 2 5 6 7 8 9 समथिंग करके इसका भी अपना एक एड्रेस होगा, ठीक है। इतना तक बात किसको किसको समझ में आया? इतना तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आया यहाँ तक? अरे प्लीज रिप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसको जो है एकदम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो कहीं भी पाइथन के बेसिस पे जाते हैं तो इस तरह का जो है इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्या है कि सर अब तो ये समझ गए हम लोग कि एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंट के लिए होता है? नहीं, सारे जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं सबके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है कई के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसका एडवांटेज क्या है फिर। इसका तो एक्चुअल में डिसएडवांटेज हो गया ये, क्योंकि अगर जो जितने भी वेरिएबल्स में वैल्यूज लेते जाएंगे, जितने ज्यादा वैल्यूज लेते जाएंगे उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो इस तरह से तो फिर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? जैसे जैसे आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक है, मगर फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा? ये जो है तो कहाँ चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है? जैसे इस तरह का कई होगा, एक तो नहीं। जैसे मान के चलिए कि अभी तो एक है सिर्फ, और इसी तरह का अगर जो फिर आगे जाकर अगर जो आप चेंज कर दिए किसका वैल्यू एक्स का अगर जो आप वैल्यू फिर से चेंज कर दिए, क्या एक्स का वैल्यू आप कर दिए 15 सर, एक्स का वैल्यू कर दिए 15, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फिर से नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर से नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक फिर से नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला डिस्कनेक्ट होकर के ये किसको पॉइंट करने लगेगा सर, इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। तो फिर आखिर जो भी ये सब है, जो भी ये सब जो है उसका क्या होगा, ये सब जो ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है उसका क्या होगा? तो ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो बने हुए हैं वो सारे अंडर द गार्बेज कलेक्शन में आ जाएंगे। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, इसको आइडिया है? गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर वो होता है जो कि किल करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट को मारता है। मारने का क्या मतलब है, वो स्पेस को फ्री करता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर जो है वो कई सारे लैंग्वेज में आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर जो देखा जाए तो डिस्ट्रक्टर के नाम से आप लोग बहुत सारा चीज पढ़े हुए होंगे, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर उसी तरह का इसमें जावा में होता है। गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को किल कर देता है, वैसे ऑब्जेक्ट को किल कर देता है जिसमें कि जिस तक पहुंचना अब जो है वो पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। जहां तक पहुंचना अब जो है पॉसिबल नहीं हो, वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स को वो किल कर देता है, और किल करके वो स्पेस को फ्री कर देता है, ठीक है। जितने भी
ये सारे होंगे, ये सब आ जाएंगे किसके अंदर, गार्बेज कलेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। क्या इसका और भी एडवांटेज है, तो जो बचा वही सिर्फ रहा और बाकी सब आ गए किसके अंदर, गार्बेज कलेक्टर के अंदर। ठीक है, क्लियर है अभी तक इतना, और भी इसमें कई कॉन्सेप्ट है, इतना तक सबको क्लियर है। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन जो है वो हाई रखना है, तब जाके ये चीजें समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आएंगी। क्लियर है? अरे इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक में क्लियर है सबको? या नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इसका क्या होता है। तो एडवांटेज के लिए सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, फिर से शुरू से देखते हैं कि इसका क्या मेन एडवांटेज हुआ सर। मेन एडवांटेज इसका क्या हुआ, एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबिलिटी सर, एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबिलिटी। क्या एडवांटेज है सर? जैसे सर एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी का क्या एडवांटेज है वो समझते हैं। देखिए एडवांटेज क्या है इसका, जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक x नाम का वेरिएबल लिया सर, x का वैल्यू क्या रखा, 10 10 रखा। ठीक है, ये हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जा रहा है, तो फिर इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका कुछ न कुछ एडवांटेज है, तभी इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है। जरूर इसका एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। x इक्वल टू कितना है सर, x इक्वल टू कितना है, 10 है, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 जैसे ही रखें तो वहां पे क्या करेगा सर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर, जिसका वैल्यू कितना होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंपल, अगर जो समझे तो x जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, 10 को, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, x जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक y लिए सर, एक अलग वेरिएबल लिए y, और इसका वैल्यू भी रखे हम क्या, 10, इसका वैल्यू भी रखे हम 10, 10 ही रखे। तो सबसे पहले क्या करता है पाइथन, पाइथन कि पहले चेक कर लेगा कि क्या 10 नाम का जो 10 ये कंटेंट्स है, इसका ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है, क्या ये जो 10 है वो पहले से क्रिएटेड है। अगर है तो फिर वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, क्या करेगा, सिर्फ सिर्फ y को रिफरेंस कर देगा सेम, y को जो है वो रिफरेंस कर देगा सेम ऑब्जेक्ट से। ठीक है, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। अगर एक और वेरिएबल आप लिए y नाम का, और उसमें जो है वो अगर जो आप 10 स्टोर कराएं, 10 स्टोर कराएं, तो इसका मतलब है कि पहले चेक करेगा कि क्या पहले से 10 बना हुआ है, 10 जो है जिसका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसका वैल्यू 10 है। अगर बना हुआ है तो उसी को वो रिफरेंस कर देगा। इसका मतलब है कि वो नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करे, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। वेरिएबल तो क्रिएट होगा मगर नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। वो कैसे हम लोग को पता चलेगा, वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल। वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ हम दिखाएंगे। ठीक है, जस्ट वेट सर। अब एक और वेरिएबल लिए जेड नाम का, इसका वैल्यू रखे कितना सर, 10 रखे। तो जेड को भी क्या कर देगा, वो नया ऑब्जेक्ट न क्रिएट करके सेम ही ऑब्जेक्ट से क्या कर देगा, वो रेफरेंस कर देगा। ठीक है, यानी जितने बार आप 10 का इस्तेमाल करोगे उतने वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स जो है इस 10 से जुड़े हुए रहेंगे, वो सारे सेम ही ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए रहेंगे। यही जो है इसका मेन एडवांटेज है। इसको क्या बोलते हैं सर, इस फीचर को क्या बोलते हैं हम, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम, रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे रीयूज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक बार क्रिएट हुआ, मगर जितने भी वेरिएबल्स लिए अलग अलग, अगर जो सेमी वैल्यू असाइन किए तो उसका नया जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। क्योंकि जब सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो उसका एड्रेस भी सेम होगा, एड्रेस भी सेम होगा सर। जैसे सपोज कीजिए किसका, इसका जो एड्रेस है, सपोज कीजिए इसका एड्रेस 1256789 है सर, इसका एड्रेस जो है वो 1256789 है, ये इसका एड्रेस है सर। तो जो भी एड्रेस ऑफ एक्स होगा, जो भी एड्रेस ऑफ एक्स होगा, वही एड्रेस ऑफ वाई होगा और वही एड्रेस ऑफ जेड होगा। मतलब तीनों का जो है वो एड्रेस सेम ही होगा, क्योंकि तीनों जो है एक ही ऑब्जेक्ट से जो है वो जुड़ा हुआ है, तीनों जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ सर, देख लेते हैं प्रैक्टिकल प्रूफ। जैसे सपोज कीजिए x इक्वल टू आप रखें क्या 10, y इक्वल टू क्या रखें 10, ठीक है, z इक्वल टू भी क्या रखे सर 10 रखे, ठीक है। एड्रेस देखना है, एड्रेस ऑफ x सर, id ऑफ x सर, id ऑफ x सर 15862 इस तरह से ये जो है नंबर है, इसका क्या एड्रेस है इसका। अब देखते हैं id ऑफ y सर, id ऑफ y क्या सेम ही नंबर है कि नहीं, देखिए तो 1586227 सेम ही है सर, ये दोनों क्या है सेम ही है। यहाँ पे इसका, इससे ये पता चला कि दोनों जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है। जैसे जेड, व्हाट इज द आईडी ऑफ जेड सर, व्हाट इज द आईडी ऑफ जेड, आईडी ऑफ जेड भी होगा सेम ही, ठीक है। मतलब तीनों का एड्रेस सेम है। इसका कहने का मतलब ये है कि x भी जो है, x भी जो है वही पॉइंट कर रहा है सर, x भी जो है वो वही पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, स्टेन को, स्टेन को कौन पॉइंट कर रहा है, ये x भी सेमी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला x, ये भी, ये जो y है, y भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और ये जो z है, z भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तभी तो इसका जो भी था एड्रेस है वो सबका सेम ही रह गया, सब केस में एड्रेस जो है वो सेम ही रह गया। जैसे आप देख सकते हो इसका भी एड्रेस जो है वो सेम ही है, ये है, और इसका भी एड्रेस जो है वो सेम ही है, और इसका भी जो है आईडी है, एड्रेस वो भी सेम ही है, यानी तीनों जो है सेम रहा। इसके कहने का मतलब है कि जो भी है यहाँ पर सेम ही को पॉइंट कर रहा है, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका आईडी जो है वो सेम, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को रीयूज जो है कितना बार पाइथन करता है, और इसका मेन एडवांटेज यही है कि बार बार जो है वो वैल्यूज अगर जो सेम ही रहेगा तो बार बार वो नया नया ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अरे क्लियर है इतना तक, क्लियर अप टू इट, क्लियर है अभी तक, या ओके। अब जो है, अब इसमें भी कुछ जो है वो, इसमें भी रूल रेगुलेशन, इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन है। सिंपल सिंपल ये समझना है कि इसका कहाँ पर और भी एडवांटेज है, इसका इसका कहाँ पर और एडवांटेज है, ये तो समझ लीजिए कि बेसिक लेवल पे समझे, बेसिक लेवल पे। मगर अगर जो इसको देखा जाए सर, इसको देखा जाए, जैसे मान के चलिए कि आप एक वोटर वाला, वोटर रजिस्ट्रेशन वाला कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वोटर वोटर रजिस्ट्रेशन वाला, वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं सर, वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। इसमें सपोज कीजिए ये जो सिटी है गया है, और गया के अंदर टोटल जो वोटर्स हैं सर, टोटल जो वोटर्स हैं वो ओवरऑल मिला के अगर जो देखा जाए तो 10 लाख अगर जो वोटर्स हैं, टोटल मिला के 10 लाख, जैसे ये V1 है, V1 है, उसी तरह से क्या है V2, V2, V2 एंड नेक्स्ट 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 जो है वो V3, V3 और नेक्स्ट V4, V4, और उसी तरह से करते करते भी 10 लाख तक, 10 लाख तक,
10 लाख तक, ठीक है सर। टोटल मिला के 3 लाख वोटर्स है, और सबका जो है एक चीज तो कॉमन होगा सर, सिटी। सिटी क्या होगा? गया। जैसे जैसे ये जो वोटर है, इसका जो सिटी है सर, इसका जो सिटी है वो क्या होगा? गया। इसका जो सिटी है वो क्या है? गया है, ठीक है, सिंपल। तो गया जैसे ही यहाँ पर करें किए तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इसका जो वैल्यू हो गया 1 मिनट सर, क्या इसका 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 जो वैल्यू हो गया सर वो क्या हो गया? वो भी हो गया गया। इसका वैल्यू हो गया गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसका वैल्यू हो गया गया। अब ये जो V1 है वो किसको पॉइंट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और ये जो V2 है, V2 का भी सेम ही वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है सर? इसका भी सिटी है गया, गया सेम ही है, सिटी क्या है? गया है। तो यानी ये जो V2 है वो भी किसको पॉइंट कर रहा है सर? सेमी ऑब्जेक्ट को, सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख है, ये भी जो है वो सेम को पॉइंट कर रहा है, ये भी जो है वो सेम को पॉइंट कर रहा है, सेम को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपको कितना बनाना पड़ता है? अगर जो इम्यूटेबल नहीं रहता, अगर जो ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, तो हमेशा जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता सर, हमेशा जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। तो नया ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि 10 लाख ऑब्जेक्ट बनता, 10 लाख ऑब्जेक्ट बनता। तो कोई भी पाइथन जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करता है कि चेक कर लेता है कि उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि नहीं, या सेम नेम का जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि नहीं। पहले ये देख लेगा कि गया कंटेंट्स वाला कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें बना हुआ है या नहीं। अगर जो बना हुआ है तो फिर वो उसी को जो है वो पॉइंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसको इम्यूटेबल जो है क्यों रखा गया? इम्यूटेबल क्यों रखा गया? सबसे बड़ा रीजन सर, सबसे बड़ा रीजन इम्यूटेबल रखने का, इम्यूटेबल रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये है जैसे इम्यूटेबल का मतलब है नॉट चेंजेबल। अगर जो ये चेंजेबल पॉसिबल होता, सपोज कीजिए कि चेंज जो है वो पॉसिबल होता, ये भी पॉइंट कर रहा है सर इसको, V3 भी पॉइंट कर रहा है इसको, और V4 भी पॉइंट कर रहा है, मतलब जितने भी हैं बीच में डॉट 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 जितने भी है सब जो है वो गया को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। सडनली अचानक से क्या करना पड़ा? सर नहीं, जो V2 है उसका सिटी जो है वो होना चाहिए बेला, उसका सिटी क्या होना चाहिए? बेला। उसका सिटी क्या होना चाहिए? बेला। वो गया नहीं होना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि अगर जो इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर जो नहीं रहता, इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रहता, तो क्या करता? ये गया को क्या कर देता? यहीं से चेंज कर देता, मतलब गया को हटा करके क्या कर देता? यहाँ से इसको कर देता बेला। अगर जो गया को हटा करके क्या कर देता? यहाँ से बेला कर देता, गया को हटा करके बेला कर देता। अगर जो यहाँ पे बेला कर देता तो आप खुद सोचिए कि चूंकि V1 जो है वो वोटर 1 है, इसका सिटी क्या था पहले? गया। तो चूंकि जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, उसी का वैल्यू अगर जो हम चेंज कर देंगे तो इसका मतलब कि जितने भी 10 लाख वोटर्स हैं सबका सिटी गया से क्या हो गया? बेला हो गया, बेला हो गया। ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल डेटा टाइप्स में इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इम्यूटेबिलिटी का क्यों दिया गया है? अगर जो ये चेंजेस पॉसिबल होता तो एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट से हजारों लाखों रेफरेंस अगर जो जुड़े हुए रहेंगे तो सबका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वोटर का एग्जांपल दिए, तो अगर जो 10 लाख वोटर जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो सारे का जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिटी एक का चेंज करना था सिर्फ किसका? V2 वोटर, दूसरे वोटर का, मगर चेंज किसका हो गया? सबका। इसीलिए यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि इसको हम ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी फिर अगर जो हम बेला करना चाहते हैं तो एक्चुअल में क्या करेगा ये कि एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, और इसके अंदर जो सिटी रह जाएगा वो हो जाएगा क्या?
बेला सिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेला, और ये जो V2 है, ये जो V2 है इसको पॉइंट करेगा, इसके साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा खत्म, इसके साथ इसका कनेक्शन हो गया खत्म, ये जो है वो पॉइंट करने लगेगा किसको, इसको। ठीक है, क्लियर है? क्यों है रीयूजेबिलिटी और क्यों है इम्यूटेबिलिटी, ये सब इंटरनल चीजें हैं। क्यों जो है रीयूजेबिलिटी है और क्यों जो है इम्यूटेबिलिटी है। अरे अभी तक क्लियर है सबको, या किसी तरह का डाउट इससे रिलेटेड? अभी तक क्लियर है सबको? या स्ट्रिंग से रिलेटेड भी एक एग्जांपल लेकर के दिखा दे रहे हैं। अभी तक क्लियर है या फिर से बतलाने की जरूरत है? जैसे V1 का जो है सिटी है सर गया, ओके नो प्रॉब्लम। V2 का सिटी भी गया है सर, ओके। V3 का जो सिटी है वो भी क्या है, गया है। V4 इसका भी जो सिटी है वो क्या है, गया है। V5 इसका भी सिटी क्या है, गया। अब आईडी ऑफ V1 देखना है सर, आईडी ऑफ V1 क्या हो जाएगा, इतना जो है ये इसका एड्रेस है, आईडी ऑफ V1 क्या है ये। अब आईडी ऑफ V2 देखना है सर, आईडी ऑफ V2 विल बी द सेम क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और आईडी ऑफ V3 सेम। आईडी ऑफ V4 इज द सेम, ठीक है। आईडी ऑफ V5 विल बी द सेम, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है पांचों वो सेम ही ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट कर रहा है, ये जो है पांचों वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसका नाम है क्या, गया। गया जो है इसका कंटेंट्स है, और ये जो है वो V1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और V2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, V3 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, V4 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, और V5 भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि सारे का आईडी जो है वो सेम ही है। आईडी मतलब इसका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस रहता है इसका, वो एड्रेस जो है वो सेम ही। क्लियर है अभी तक? या एक का चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे V2 का हम चेंज कर देते हैं, V2 का वैल्यू जो है वो गया से कर देते हैं सर, बेला कर देते हैं, ठीक है, बेला कर दिए। अब देखिए आईडी ऑफ V2 क्या हो जाएगा सर, आईडी ऑफ V2 चेंज हो जाएगा, क्या आया 61, जब यहाँ क्या था 65351392, यहाँ पे क्या है 61380928। क्लियर है? आईडी चेंज होने का क्या मतलब है, इसका जो है जो भी गया वाला मामला था वहां पे नहीं हट गया, अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और जिसका जिसका वैल्यू क्या कर दिया, ये बेला कर दिया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या कर दिया, ये बेला, और ये जो है V2 अब इसको पॉइंट करने लगा, गया को छोड़ करके, वो कहीं गया को पॉइंट कर रहा था, इधर कहीं था, उसको खत्म करके वो आ गया किसको, बेला को पॉइंट करने लगा। और बेला का जो भी आईडी है क्या है, वो 61380928। क्लियर है? हाँ अगर जो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बबली, कि अगर जो फिर जो है V2 को अगर V2 में डाल दे, नहीं नहीं गया ही रहने देते हैं, तो अगर जो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, अगर गया ही रहने देते हैं, तो फिर से अगर जो आईडी देखेंगे इसका V2 का तो क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, देख लीजिए, तो पहले था वही हो गया, क्योंकि फिर से वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा। ठीक है, क्लियर अभी तक? आईडी को स्टोर रखता है क्या, आईडी जो है एक्चुअल में वो जो रेफरेंस वेरिएबल जो जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जैसे ये V1 है, ये जो है V2 है, वो V3 है, तो एक्चुअल में ये क्या रहता है ना, कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ही स्टोर करता है, वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है।
वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है, मगर जैसे ही इसको इसके द्वारा किसी चीज को हम एक्सेस करते हैं ना, तो वो उस रेफरेंस के वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे एक्चुअल में बतला रहे हैं क्या करता है। जैसे ये V1 है, ठीक है। तो V1 क्या करता है, जैसे गुड क्वेश्चन, ये क्या करता है एक्चुअल में बतला रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए ये गया है, ये क्या है, गया है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो V1 है सर, ये जो V1 है वो क्या करता है, यहाँ से किसको पॉइंट कर रहा होता है, इसको पॉइंट कर रहा होता है। पॉइंट करने का क्या मतलब है, V1 के अंदर ये जो वेरिएबल है वो उसको उसके अंदर ये जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है, इसका 6 है, 6 5 है, 5 है, 3 5 1 3 9 2, ठीक है। ये जो है एक्चुअल में इसके अंदर ये वाला रहता है, इसके अंदर क्या रहता है एक्चुअल में, ये वाला रहता है। मगर जब भी हम रीड करते हैं कहीं से भी अगर जो हम इसको रीड करते हैं V1 के वैल्यू को, तो एक्चुअल में क्या करता है, इसके कंटेंट्स पे प्रोसेस करता है। ठीक है, हम लोग को पता नहीं चलता है, मगर इस V1 के अंदर एक्चुअल में स्टोर रहता है ये इसका एड्रेस, वो रेफरेंस रहता है। ठीक है, मगर जब भी उसको प्रिंट कराते हैं तो ये उसके कंटेंट्स को प्रिंट करता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक्सटर्नल पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये इसके कंटेंट्स पे प्रोसेस करता है, ना कि इसके एड्रेस पे। ठीक है, क्लियर है अभी तक? किसी तरह का और क्वेश्चन? या गुड। इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन राइज करना चाहिए, और कई चीजें जो है वो क्वेश्चन राइज करने से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अभी तक इतना तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या है मामला, किस तरह का है रीयूजेबिलिटी का? रीयूजेबिलिटी तो समझ में आ गया, रीयूज करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, यानी एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जितना भी वेरिएबल में वैल्यू अगर रहेगा सेमी ऑब्जेक्ट का, तो वो जो है सब सेमी को रेफरेंस करता है, अलग अलग जो है वो नया नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, नहीं बनाता। ठीक है, ठीक है। तो क्या इसके लिए कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शन भी है? ये जितने चीजें हम बतलाएं क्या सारे डेटा टाइप्स में लागू होती है? जी नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस में लागू होती हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स में। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स में सिर्फ और सिर्फ ये चीजें लागू होती हैं। ठीक है, जो भी ये चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल डेटा टाइप्स में ही लागू होती हैं, वो और जो आगे डेटा टाइप्स बतलाएंगे उसमें लागू नहीं होगी। बाकी आगे वाला जो है वो म्यूटेबल रहेगा। ये इम्यूटेबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल डेटा टाइप्स में लागू होती है। ठीक है, क्या फंडामेंटल डेटा टाइप्स में भी कुछ रूल रेगुलेशंस है? क्या फंडामेंटल डेटा टाइप्स में भी लागू होने के कुछ रूल रेगुलेशन है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में भी ये लागू होती हैं, तो इसके भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। क्या रूल रेगुलेशंस है, क्या रूल रेगुलेशंस है, उसको देखते हैं। जैसे 1 मिनट, 1 मिनट। जैसे सर एक वेरिएबल लिए सर एक्स, एक्स इक्वल टू क्या लिखे सर, 10 लिखे, 10 लिखे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं, यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है सबको। और एक्चुअल में ये क्या करता है कि वो पॉइंट करने लगता है, इसको इसको पॉइंट करने लगता है, इसको रेफरेंस कर देता है। ठीक है, अब जो है ये करते हैं एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स नहीं, एक्स के जगह पे कोई और वेरिएबल लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, एक्स की जगह पे कोई और वेरिएबल लेते हैं, जस्ट लाइक वाई, वाई लेते हैं सर। वाई का वैल्यू कितना है सर, 261। वाई का वैल्यू कितना लेते हैं सर, 261। ठीक है, और जेड का वैल्यू कितना लेते हैं, जेड का वैल्यू भी लेते हैं 261। जैसे y का वैल्यू लिए 261, y का वैल्यू लिए 261, तो क्या हुआ सर,
क्या हुआ एक्चुअल में ये हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 261 हो गया 261। मतलब इसका मतलब है कि ये जो है वो पॉइंट करने लगा किसको, इसको, ठीक है। और जेड का वैल्यू जो है हम लिए, जेड का वैल्यू क्या लिए हम 261 लिए, जेड का वैल्यू भी लिए क्या 261। तो इसका मतलब है कि जेड भी जो है वो पॉइंट करेगा किसको, इसको, सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा सर, सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, हाँ या ना, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा या नहीं, सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा या नहीं, हाँ सेम सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। या ये कैसे पता चलेगा कि y है या z, इससे मतलब नहीं है, लेकिन y z अगर जो सेम ही, जैसे ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है ना, सेम ही ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है, वैल्यू वैल्यू सेम ही रहेगा, सिर्फ वैल्यू सेम रहेगा, वेरिएबल अलग अलग है। अगर y को रीड करेंगे तो इस जो भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगा सिर्फ वो रिटर्न होगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू 261 है तो z का वैल्यू भी 261 है। अगर जो सेम ही ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट करेगा तो जो भी उसका वैल्यू रहेगा, सिर्फ जो भी ये वैल्यू रहेगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। हमको ये मतलब भी नहीं है कि कोई और वेरिएबल उसको पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले, अगर हम बोले यहाँ पे जो 261 है, यहाँ पर जो 261 है, अच्छा सर एक और चीज, एक यहाँ पर लिए है x इक्वल टू 10 लिए है सर, एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहीं पे a इक्वल टू 10 सर, a इक्वल टू 10, तो क्या करेगा ये a जो है वो सेमी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मगर हम ये बोले कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये जो x जो है y जो है वो तो पॉइंट करेगा 261 को, मगर ये जो z है वो पॉइंट नहीं करेगा 261। क्यों, ऐसा क्यों है, वेर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ सर, प्रैक्टिकल प्रूफ पे आते हैं, कहाँ पर है इसका प्रैक्टिकल प्रूफ। जैसे सपोज कीजिए x इक्वल टू आप लिए 10, ठीक है, y इक्वल टू भी लिए आप 10, तो आईडी दोनों का देखें सर, आईडी आईडी ऑफ x देखें, सेम सर, आईडी ऑफ y भी जो है वो क्या है सर, सेम ही है, सेम ही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेमी को पॉइंट कर रहा है, सेमी को पॉइंट कर रहा है। अब फिर x इक्वल टू आप लिए 261 सर, ठीक है, और y इक्वल टू लिए आप 261, ठीक है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही है, तो आईडी ऑफ x प्रिंट कराएं सर इतना, बट आईडी ऑफ जैसे ही आप y प्रिंट कराते हैं, यू आर शॉक्ड, ये जो है अलग अलग है, अलग अलग है। इसका आईडी देखिए क्या है 2016 है, और इसका क्या है 2048 है एड्रेस इसका, ठीक है। तो दोनों का एड्रेस फिर सेम कैसे हो गया, अलग अलग कैसे हो गया, जबकि यहाँ पर देखें कि जब वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, दोनों का एड्रेस भी क्या है, सेम ही है, वैल्यू का एड्रेस भी सेम ही है, मगर यहाँ पर वैल्यूज भी सेम है तब भी एड्रेस डिफरेंट है, तो ये क्या मसला हो गया, ये क्या मसला हुआ, ऐसे कैसे, हाँ ये सवाल उठता है। देखिए इसका जवाब ये है कि इंट डेटा टाइप के लिए, किसके लिए, किसके लिए, रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट डेटा टाइप के लिए, किसके लिए सर, इंट के लिए, इंट डेटा टाइप के लिए जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के 256 तक ये वैलिड रहता है, जीरो से लेकर के 256 तक जो है वो रीयूज कर सकता है। मतलब अगर जो वेरिएबल में वैल्यू जीरो से लेकर के 256 तक रहता है तब जाकर के ये रीयूजेबिलिटी होता है। अगर जो वैल्यू जीरो से लेकर के 256 से बाहर हो तो वो जो है रीयूज नहीं करता है, ठीक है। ये जो है एक इंपॉर्टेंट रूल है फॉर इंट, फॉर इंट रेंज ऑफ, रेंज ऑफ, रेंज ऑफ रीयूजेबिलिटी, range of reusability is 0 to
256, 0 to 256। एक चीज बतला दे रहे हैं कि इस वीडियो को आप एक बार में नहीं 2 बार कम से कम आप देखो, ठीक है। इसलिए देखो क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड, इसके लिए ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। और एक बार में अगर कई चीजें नहीं क्लियर होती है, फिर से आप देखो, ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो फिर से आप लोग देख करके ही नोट्स बनाए, पैरेलली इसको नोट्स नहीं। हाँ, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स में भी बतलाएंगे बप्पी, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रूल्स हैं, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या सेम ही है रूल रेगुलेशन या फिर कुछ अलग है, बतलाएंगे बतलाएंगे, ठीक है। इंट के लिए फिलहाल, इंट के लिए क्या है कि अगर जो इंट डेटा टाइप में अगर जो वैल्यूज 0 से लेकर के 256 तक होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को रीयूज करेगा, रीयूज करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का अगर जो वैल्यू, x का वैल्यू अगर जो 0 से लेकर के अगर जो 256 तक कुछ भी है, तो ये ऑब्जेक्ट को जो है, एक ही ऑब्जेक्ट को सब जो है रीयूज करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट को सारा रीयूज करेगा। मगर जैसे ही उसका वैल्यू 0 से लेकर के 256 से ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा कि नया ऑब्जेक्ट बना लेगा। जैसे x, जैसे सपोज कीजिए a का वैल्यू है आपका, a का वैल्यू है 258 सर, a का वैल्यू है 258। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना जिसका वैल्यू क्या हुआ 258, 258, यानी ये जो है वो पॉइंट करने लगा इसको, ठीक है। अगर फिर से अगर b नाम का एक जो बना और वेरिएबल बनाए और उसका भी वैल्यू हम डाले क्या 258, उसका भी वैल्यू डाले हम 258, तो ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये भी एक जो है वो नया ऑब्जेक्ट बना लेगा, ये भी एक नया ऑब्जेक्ट बना लेगा और इसका वैल्यू भी रहेगा क्या 250, 258। और ये जो है इसको ना पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है। जबकि सेम ही कंटेंट्स है, कंटेंट सेम ही है, फिर भी वो क्या करेगा कि अलग वेरिए, अलग जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। कंटेंट सेम ही है। इसको, इस वीडियो को पूरी तरह से 2 बार जो है देखिएगा, उसके बाद जो है आप दोबारा जब आप देखने लगिएगा, उस केस में आप उसको नोट डाउन कीजिएगा ये सारी कॉन्सेप्ट, ठीक है। पैरेलली इसको नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। 258 जो है वो सेम ही वैल्यू है, मगर जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बनाएगा। मगर स्ट्रिंग के लिए आपको बता दें, ये तो इंट डेटा टाइप के लिए हो गया, इंट डेटा टाइप के लिए हो गया, मगर जो स्ट्रिंग के लिए है वो स्ट्रिंग के लिए है ऑलवेज रीयूज, ऑलवेज रीयूज। यानी हम लोग बोल सकते हैं फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str के लिए क्या है, इट प्रोवाइड्स always, always reuse, reusability, reusability of 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 ऑब्जेक्ट। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना कोई रेंज फिक्स किया हुआ है, ये हमेशा जो है वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर जो एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो कुछ भी हो जाए, अगर जो सपोज कीजिए अगर जो यहाँ पर गया नाम का कोई भी अगर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, गया नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, तो इसके लिए कोई भी रेंज नहीं है। एक्स भी, एक्स के अंदर अगर जो गया लिखे, एक्स के अंदर हम लोग लिखे गया, गया, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, इसको ही पॉइंट करेगा। और कोई भी अगर जो वाई भी, वाई के अंदर भी लेते हैं गया, गया, तो कितना भी कुछ भी रहे, वो हर हालत में इसी को क्या है वो पॉइंट करेगा। इसके लिए कभी कोई ना कोई रेंज है ना कुछ, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। एक बार अगर जो सेम ही कंटेंट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो वो जो है दोबारा ऑब्जेक्ट ये क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्ट्रिंग के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या? यहाँ तक में किसी को कोई समस्या?
ठीक है। अब जो है और कौन कौन सा डेटा टाइप फंडामेंटल्स में बचा? फंडामेंटल्स में बचा बू, बूल बूल। तो बूल के साथ भी मामला वही है सर, बूल। बुलियन डेटा टाइप में भी सेम है, सेम। इट प्रोवाइड्स ऑलवेज 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 रीयूजेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ही जो है वो रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो ही वैल्यूज रहती हैं, दो ही वैल्यूज रहती हैं। इसमें क्या रीयूज करने की, इसमें क्या जरूरत है नया ऑब्जेक्ट बनाने की? ये तो हमेशा ही रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड सपोर्ट करता है। ठीक है, बुल के केस में भी सेम ही है। अगर जो वैल्यू आपको ट्रू रहेगा, वैल्यू अगर जो ट्रू रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इसका वैल्यू अगर आप रख देते हो ट्रू, तो कुछ भी हो जाए, अगर जो आप x एक वेरिएबल लिए और इसका वैल्यू आप अगर जो रखें ट्रू, ट्रू रखें, सिंपली ये क्या करेगा सर, इसको पॉइंट करेगा। अगर कोई और भी वेरिएबल लेते हैं, कोई और भी वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू रखते हैं ट्रू, जिसका वैल्यू रखते हैं ट्रू आप, तो सिंपली वो भी क्या करेगा सर, उसी को पॉइंट करेगा, वो इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, दूसरे को वो पॉइंट नहीं करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि बुलियन जो है वो फुल्ली सपोर्ट करता है किसको, रीयूजेबिलिटी को। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है रीयूजेबिलिटी बुलियन का? ऐसे रहेगा तो मतलब ऐसे क्या, जैसे फ्लोट वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फॉल्स रहेगा, अगर जो ट्रू रहा तब तो फिर एक, और अगर जो सपोज कीजिए कि वैल्यूज जो रहा वो फॉल्स रहा, जैसे एक वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए जेड नाम का सर, एक वेरिएबल ले जेड का, तो वो तो फॉल्स रहा। इसका वैल्यू अगर जो आप रखते हैं फॉल्स, तो फॉल्स दीजिएगा तब तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ही, क्योंकि ट्रू तो है नहीं, तो फॉल्स है, तो फॉल्स भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और इसके अंदर जो लिखेगा, इसके अंदर जो कंटेंट्स रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स। और फिर ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। और फिर से अगर जो कोई एक वेरिएबल अगर आप लिए, जैसे ए नाम का कोई वेरिएबल लिए, और अगर जो आप फॉल्स उसमें रखते हो, ए का वेरिएबल और उसका वैल्यू अगर जो आप फॉल्स रखते हो, तो ये किसको पॉइंट करेगा, फिर इसी को पॉइंट करेगा। नया ऑब्जेक्ट फिर ये क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ दो ही बार वो क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर है? या ओके। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसका क्या है यूजिबिलिटी, नेक्स्ट जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है कौन 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 से हैं? नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट और बुलियन, फ्लोट एंड कॉमा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बुलियन नहीं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज समझ लीजिए, सीधी सीधी शब्दों में एकदम सीधा इसका जवाब ये है कि फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के केस में it it does not does not does not provide it does not support 1 minute it does not support reusability of object। सिंपल, जितना बार भी अगर जो आप जितना बार भी अगर जो आप वैल्यूज को असाइन कीजिएगा, सेमी वैल्यूज को, वो अलग, हर बार वो अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा ही करेगा। फ्लोट और कॉम्प्लेक्स कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करता है किसको, रीयूजेबिलिटी को। ठीक है, आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि ये जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा किसको, रीयूजेबिलिटी को। एकदम अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। फ्लोट कॉम्प्लेक्स ये जो है कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ सर, कहाँ है इसका प्रैक्टिकल प्रूफ? देख लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं।
ठीक है, प्रैक्टिकल प्रूफ इसका देखते हैं सर। जैसे x इक्वल टू है सर 12.5 सर, x इक्वल टू 12.5, पाई इक्वल टू है y इक्वल टू है 12.5, ठीक है, सेम ही वैल्यू है सर, सेम वैल्यू है, आईडी मगर डिफरेंट होगा, आप देख सकते हैं, आईडी ऑफ x एंड नेक्स्ट टाइम y, आईडी ऑफ y सर डिफरेंट है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो सेम ही है, मगर आईडी इसका डिफरेंट है, एड्रेस जो है इसका डिफरेंट है, इसका मतलब है कि नया ऑब्जेक्ट बना लिया, वो नया ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब जो है कॉम्प्लेक्स के केस में भी देख लेते हैं सर, a इक्वल टू सपोज कीजिए कि है 10 प्लस 20j, 10 प्लस 20j सर, और b इक्वल टू भी है सर सेम 10 प्लस 20j सर, 10 प्लस 20j सेम ही है सर, सेम ही है, ओके। मगर इस केस में भी अगर जो आईडी ऑफ a आप देखिएगा सर, आईडी ऑफ a एंड आईडी ऑफ b सर, आईडी ऑफ b विल बी द डिफरेंट सर, इस केस में भी क्या है सर, डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये ऑलवेज ऑलवेज जो है वो नया बना लिया, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक बनाया और इसमें जो है वो डाला 12.5 सर, और ये जो है वो पॉइंट करने लगा इसको, ये जो है इसको पॉइंट करने लगा, और इसके लिए भी जो है वो एक नया बन गया, इसके लिए भी एक नया बन गया सर, और ये इसका भी वैल्यू कितना हुआ 12.5, और ये जो है y वो इसको पॉइंट करने लगा, क्योंकि दोनों का कंटेंट्स तो सेम ही था, दोनों का कंटेंट्स तो सेम ही था, मगर फिर भी ये जो है अलग अलग पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब जो है इसके लिए भी इसके लिए भी क्या हुआ, वैसे ही हुआ कि एक जो है बना ऑब्जेक्ट, और इसका जो वैल्यू इसका जो वैल्यू रहा सर, वो रहा 10 प्लस 20j सर, 10 प्लस 20j, और ये जो है वो पॉइंट करने लगा किसको, इसको, मगर फिर b इक्वल टू भी सेम ही कंटेंट्स रहा, फिर भी वो वहां पे क्या किया कि एक अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया, एक अलग जो है वो क्रिएट किया, और इसमें भी जो है वो वैल्यू रहा कितना 10 प्लस 20j, 10 प्लस 20j ही रहा, 10 प्लस 20j, और ये जो है इसको पॉइंट करने लगा, इसीलिए दोनों हमेशा जो है वो नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है, क्लियर अप टू इट, क्लियर है सबको, या क्योंकि आज यही जो है मेन समझना था, ये जो है बहुत सारा इंटरनल जो है रीजन होता है। क्या मोहित, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? इसके लिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत थी इस चीज को समझने के लिए, पाइथन में यही जो है वो बहुत जो है एक तरह से बहुत बड़ा एडवांटेज भी है फीचर। अच्छा एक चीज समझिएगा आप कि ये जो है वो इंट के केस में 0 से लेकर 256 तक क्यों रखा गया, 0 से लेकर के 256 तक क्यों रखा गया सर, ये इंट के केस में 0 से लेकर के 256 तक क्यों रखा गया? सिंपल एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही कोई भी हम पाइथन प्रोग्राम को यहाँ पे जैसे ही कोई भी एडिटर को आप ओपन करते हो, जैसे ही कोई भी आप एडिटर को ओपन करते हो, तो जैसे ही पाइथन इंटरप्रेटर काम करना स्टार्ट करता है, यानी जैसे ही पाइथन प्रोग्राम इंटरप्रेट होने लगता है, इंटरप्रेट का मतलब है वन बाय वन जो है वो चेक करने लगता है, सबको ट्रांसलेट करने लगता है, वैसे ही क्या करता है सर, वैसे ही क्या करता है, एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग, एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग सर क्या करता है ये कि जीरो से लेकर के 256 यानी टोटल मिला के कितना 257 जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। वो खुद ही वो जो है वो ऑब्जेक्ट 200 जीरो से लेकर के 256 तक जो है वो नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है, इसका मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट मतलब वो जो है वो एक नया नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है, जैसे ही वो रन करता है टोटल मिला के कितना 257 ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत ही बना देता है, उसी टाइम में जिस टाइम वो इंटरप्रेट करना स्टार्ट करता है उसी टाइम में जो है वो 257 जो है ऑब्जेक्ट बनाता है, और जैसे ही हम इसका यूज करते हैं,
जैसे ही हम लोग कोई एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे ही कोई एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे x इक्वल टू लिए सर 10, 10 सपोज कीजिए 10 जो है ये वाला हो, ये वाला पहले से बना हुआ है, तो क्या करता है इसको रेफरेंस कर देता है, किससे, इससे कर देता है रेफरेंस, इससे रेफरेंस कर देता है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को क्या करता है एक्चुअल में। ये x इक्वल टू 10 जैसे कि ये इसको कर देता है, तो आखिर 257 ही क्यों करता है, 257 ही क्यों, हमको मन हुआ कि नहीं, अरे 257 तो बहुत कम है, 256 तक कम है, तो 256 इसलिए कि जनरली हम लोग जो है, अगर जो जनरल पर्पस में देखा जाए, रियल लाइफ में जो देखा जाए, तो वो टोटल मिला करके 0 से लेकर 256 तक का ही हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये हुआ कि जैसे ही हम लोग इसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो बार बार जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने वाला काम जो है वो करना नहीं पड़ता है, किसको, पाइथन को। वो तुरंत चूंकि पहले से बना हुआ है, तो खोज करके सर्च करके सिर्फ क्या कर देता है, उसको असाइन कर देता है वैल्यूज को। ठीक है, तो ये जीरो से लेकर के ये जो 256 है, जीरो से लेकर के ये जो 256 है, यही नंबर्स हैं जिसका हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से ये 0 से लेकर के 256। तो एक चीज, अरे 256 क्यों, 10,000 तक कर देता, 10,000 तक कर देता, तो आप खुद सोचिए कि 10,000 तक कर देता, तो 10,000 ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेशन वो बनाना पड़ता उसको। तो एट द टाइम ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर जिस जैसे ही रन करना स्टार्ट किया, तो 10,000 अगर बनाएगा तो उसमें टाइम कंज्यूम करेगा कि नहीं, टाइम कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा। 1 करोड़ तक क्यों नहीं बना दिया, अगर जो 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब अगर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगता, तो आप लोग ये देखते कि पाइथन को अभी ओपन किए और खुलकर कब आएगा, कल। ठीक है, तो किसी भी चीज को एक लिमिट में करना ही अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर जो रियल लाइफ में देखा जाए, तो कोई भी अगर जो आदमी है, कोई भी आदमी है, उसको अच्छा से अगर जो जैसे एक बच्चा है, बच्चा, उसको दुलार करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, मगर अगर जो उसको ही उतना ज्यादा करने लगे, बहुत ज्यादा, कोई भी चीज का बहुत ज्यादा, अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी चीज में जो है वो बहुत ज्यादा सब जगह पे वर्जित है। तो अगर जो बहुत ज्यादा होगा, तो उसका एडवांटेज की जगह पे इन नंबर ऑफ डिसएडवांटेज आपके सामने आने लगेंगे। जैसे कोई भी आदमी है, उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, मगर हद से अगर जो ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा, इन नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस देयर। ठीक है, इसी तरह से कई चीजें हैं, जैसे अपने ही घर में देख लेते हैं कि अगर जो आपका कोई बच्चा है और उसको छूट दिए हुए, ठीक है, छूट दिए हुए ठीक है, और हद से ज्यादा छूट दिए तो क्या होगा, उल्टा सर पे जो है वो डांस करने लगेगा बैठ के। ठीक है, तो इस तरह की जो है चीजें रियल लाइफ में भी आती है। और यहाँ पर जो है वो 20 से लेकर 256 तक ही बनाया गया, क्यों, क्योंकि ये जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो ये जो है एडवांटेज है इसका फीचर। तो सवाल कई लोग कर रहे थे ऐसा कि 1 करोड़ क्यों नहीं बना लिया, आराम से यूज करते रहते। तो 1 करोड़ अगर जो बनाते रहेगा बैठ करके, तो देखोगे कि आज खोले पाइथन प्रोग्राम तो कल जो है वो खुलेगा, आज स्टार्ट किए तो वो कल जो है इंटरप्रेट करके रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने आएंगी, तो कोई यूज करेगा क्या पाइथन, कोई नहीं यूज करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर जो बहुत ज्यादा कर देंगे तो एन नंबर ऑफ डिसएडवांटेज सामने आएंगे। अब एक चीज और भी है, अच्छा ठीक है कि इंट के लिए तो आप कर दिए 0 से लेके 256, अरे आप फ्लोट के लिए क्यों नहीं कर दिए, फ्लोट के लिए भी आपको कर देना चाहिए था 0 से लेकर 256, फ्लोट के लिए भी आप लोग कर सकते थे 0 से लेकर 256, सर क्यों नहीं किए। अरे एक चीज समझिए, 0 से लेकर के 256 में, इंट के केस में 256 में कितने नंबर्स हैं टोटल मिला के सर, 257 नंबर्स होंगे, 257 नंबर्स होंगे, 257। अब आप खुद सोचिए कि फ्लोट के केस में 0 से लेकर के सिर्फ 1 के बीच में अगर जो देखा जाए तो कितने नंबर्स होंगे सर, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स। 0 से लेकर के 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, फ्लोट मतलब अगर जो डेसिमल में देखा जाए, डेसिमल पॉइंट वाला में, तो कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो होगा क्या, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि इंट के केस में ये काम आसान है, इंट के केस में ये काम तो आसान है कि नहीं।
इंट के केस में ये काम आसान है क्योंकि पता है कि 257 नंबर ही होंगे, मगर फ्लोट के केस में मुश्किल है। क्यों, कैसे मुश्किल है? जैसे 0.01, ठीक है, और एक दूसरा नंबर आया 0.001, अरे तीसरा नंबर आया 0.00000, इस तरह से कई सारा चीज जो है आता है 0.00002। इस तरह का क्या 0 और 1 के बीच में कोई स्पेसिफाई कर सकता है कि कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो वह इसीलिए फ्लोट का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है रन टाइम में इंटरप्रेटर। वो जब आप उसको लेते हैं तो उसी टाइम में वो नया ऑब्जेक्ट करता है। जैसे आप वेरिएबल लेते हैं उसमें वैल्यू असाइन कराते हैं, तभी जाकर वो जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, इसीलिए जितना जरूरत रहता है, जितना जरूरत है उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। क्लियर है सब कुछ? अरे क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक ना, इसको, इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखें, उसके बाद जो है इसको नोट डाउन करें।